रियली आप ट्राई करना, आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले देखिए, आज मैंने यहाँ पर दही वाली मलाई ली है। मतलब दही के ऊपर जो मलाई सी रहती है उसको निकाल कर आप ले सकते हैं। और ये 1 दिन की मलाई है, आप 1 वीक की भी ले सकते हैं। तो इसमें हल्का सा खटास भी आएगा और एक क्रीमी टेक्सचर भी आता है। मलाई का जो फ्लेवर होता है और एकदम स्मूथ अच्छा सा। ऐसे पहले आप मिक्स कर ले। तो चाहे तो आप ऐड करें या दूसरा तरीका बताऊंगी, इसकी जगह थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं या फिर आप खाली दूध का इस्तेमाल करके भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसे डाल लेते हैं दूसरे बड़े से बर्तन के अंदर। इसके अंदर कुछ चीज ऐड करेंगे। 2 चम्मच के आसपास मैंने घी लिया, बटर ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ी सी चीनी लगभग 4 चम्मच। तो यहाँ पर ज्यादा मीठा पसंद कर रहे हैं तो हाफ कप भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी को पहले इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इससे एकदम अच्छे से मिठास आती है। जो मैं बता रही हूँ इस तरीके से भी आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, परफेक्ट और अच्छी बनेगी। चीनी अच्छे से थोड़ी सी मिक्स हो जाती है, उसके बाद डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा लिया है। तो सिंपल गेहूं का आटा ही है। इसके अंदर चाहे तो आप मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैदा मैंने हाफ लिया है, मतलब जितना आटा लिया उसकी हाफ मैदा आप समझ सकते हैं। बेकिंग पाउडर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया है। ऐसे आप मिक्स करके बनाएं, एकदम परफेक्ट बनेगी। आप चाहे तो 2-3 चम्मच बेसन भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी खस्तापन आता है। तो यहाँ पर छान लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 2 पिंच यहाँ पर नमक। हल्का सा देखिए मैंने नमक ज्यादा ही लिया है। थोड़ा नमकीन और मीठी सी ये कुकीज ऐसे बनकर तैयार हो जाती है। पहले मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर, अगर जरूरत होगी तो इसमें बाद में दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे ही बनाएं, पहले मिक्स करें ताकि आपको आइडिया भी आ जाएगा। उसके बाद दूध इसमें ज्यादा नहीं लगेगा, बस ऐसे डालकर थोड़ा सॉफ्ट ही आपको डो तैयार करना है। मतलब बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना, एकदम लूज और अच्छा सा ऐसे ही बस मिक्स करना। लग रहा है तो थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऐसे तैयार कर लिया और यहाँ पर देखिए दूध बिल्कुल जरा सा ही लगा है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे लगाकर तैयार करें आटा, तो एकदम अच्छा बनेगा। अब इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट चाहे तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम ले रही हूँ, थोड़े से पिस्ता लिए है, तो ऐसे साबुत ही डाल देंगे। इसी से बाद में एकदम क्रंचीपन भी आता है और लुक भी अच्छा आता है। जो हम कुकीज बना रहे हैं ना, बाद में ये अच्छे से सेट भी हो जाते हैं। तो ऐसे चाहे तो आप पीनट भी डाल सकते हैं या फिर खाली थोड़े से बादाम या काजू जो भी डालना चाहे, या सिंपल तरीके से भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं भूल गई थी, इलायची पाउडर भी अच्छा सा फ्लेवर आता है इससे। आप चाहे तो इसके अंदर कोई एसेंस वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे केक और कुकीज में डालते हैं, लेकिन इलायची पाउडर का फ्लेवर अच्छा लगता है। मिक्स करें, उसके बाद 2 भाग में डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा ऐसे सेट करेंगे, हाथ से ऐसे सरफेस पर रखकर राउंड में घुमाकर रोल सा लंबा बनाकर तैयार करेंगे। फिर थोड़ा सा हाथ से ऐसे बराबर सेट कर ले, ऊपर से थोड़ा दबाकर फ्लैट करेंगे। और थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, फूल कर थोड़ा डबल ही हो जाएगा। तो आप थोड़ा ऐसे ही करें। मैं बिल्कुल थोड़े से मीडियम साइज की बना रही हूँ। तो देखिए ऐसे ही आपको बस थोड़ा सेट करना है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब इसे रख देंगे। कोई भी प्लेट ले ले, उसके ऊपर आप चाहे तो हल्का सा ऑयल घी लगा सकते हैं। ऐसे आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर देखिए आप चाहे तो ऐसे ही इसे बेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ हल्का सा दूध, जिससे क्या थोड़ा ऊपर से कलर हल्का सा ब्राउन होता है। दूध ऐसे ठंडा ही आपको लगा देना है, मतलब ज्यादा कुछ ऊपर से हम ऐड नहीं करने वाले हैं दोनों के ऊपर, जिससे ये थोड़ा सा फटेगा भी नहीं ऊपर से और एकदम अच्छा बनेगा। बेक भी अच्छे से हो जाता है और कलर में भी थोड़ा डिफरेंट जरूर आता है। दूसरी तरफ देखिए पहले से मैंने कढ़ाई को रख दिया था 10 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए। मीडियम फ्लेम पर ऐसे लो करके आप कुछ देर छोड़ दें। कढ़ाई एकदम गर्म हो चुकी है। नीचे कोई स्टैंड या कटोरी रख सकते हैं, फिर आप इसे अच्छे से कवर कर दें। कोई भी भारे तले की कढ़ाई लेनी है। कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, डबल तवा करके भी आप बना सकते हैं, जैसे केक को बेक करते हैं कढ़ाई और कुकर में, ऐसे ही बस। यहाँ पर लगभग 40 मिनट का देखिए समय हो गया। वैसे तो देखेंगे ये बेक हो गया, लेकिन ऊपर से ब्राउन कलर ज्यादा कुछ नहीं है। तो अभी कुछ देर के लिए और इसे बेक करूंगी और कितना समय लगेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो 40 मिनट पहले मैंने बेक किया और यहाँ पर लगभग 25 मिनट के लिए मैंने इसे बेक किया। लगभग 1 घंटा आप समझ सकते हैं। समय देखिए थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, इससे कम में तो ये अच्छे से बेक नहीं होता। मतलब ब्राउन कलर चाहिए, तो ऐसे आपको अच्छे से लो मीडियम पर पकाना है गैस की फ्लेम को करके। बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं, केक आपका जलना नहीं चाहिए। तो अब कुछ देर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, हल्का सा ठंडा हो गया, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। तो जैसे जैसे ठंडा होगा थोड़ा इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ऐसे आप निकाल ले, उसके बाद ठंडा करके ही आपको यहाँ पर कट करना है। बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो यहाँ पर आप टच करेंगे तो बिल्कुल ठंडा है, अभी गर्म नहीं है। मैंने आराम से इसे थोड़ा काफी देर छोड़ दिया था
और ये थोड़े से सेट हो गए। नीचे से देखेंगे अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाता है। तो कढ़ाई या वैसी चीजों में बनाते हैं, ऊपर से थोड़ा लाइट कलर रहता है, नीचे ज्यादा ब्राउन रहता है, लेकिन एकदम परफेक्ट अच्छे से बेक हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। इसके थोड़े स्लाइस कट करेंगे ऐसे, मतलब ज्यादा नहीं, 1 इंच के आसपास चौड़ाई में, और ऐसे थोड़े से तिरछे भी आप कट कर सकते हैं।